मैं बस थोड़ी सी आपसे बातें करूँगी, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वो ड्रामा दिखाने लगी हूँ जो कि दुआ ज़हरा की सेम टू सेम स्टोरी है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये वीडियो इस बीबी के जो है ना मुंह के ऊपर एक तमांचा लगेगी जो कि इस प्रॉपर गंडे के पीछे ये सारा काम कर रही है। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल ज़ुनैरा माहम के लिए है, जिसको आप सब बखूबी जानते हैं। और बल्कि ये वीडियो नहीं है, ये उसके मुँह पे यही समझ लें कि एक बहुत तमांचेदार जो है मैं थप्पड़ मारने जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आपने आज वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज दुआ ज़हरा जिस गैंग के हाथ में है, आपको प्रॉपर जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आज मैं इसमें आपको फुल स्टोरी दिखाने वाली हूँ। ज़ुनैरा माहम ने बोला कि जी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो है ना एक मूवी बनने जा रही है। तो मूवी तो पता नहीं वो कब बनेगी, लेकिन ये जो स्टोरी चल रही है, जो सब कुछ चल रहा है, ये सब मैं आपको एक आज ड्रामा दिखाऊंगी जिसकी प्रॉपर स्टोरी जो है वो दुआ ज़हरा पे है और किस तरह से उसमें उस बच्ची को किडनैप किया गया और उसको प्रेशराइज किया गया, ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़ुनैरा माहम की सुबह मैंने पोस्ट देखी, जो देखने के बाद मुझसे चुप नहीं रहा गया, क्योंकि जब से ये टॉपिक चल रहा है तब से मैं चुप थी। मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं बनाने पे मजबूर हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी माँ है। अगर आज वो माँ सड़कों पे तड़प रही है तो कल को कोई भी माँ हो सकती है। ये बंदी अपनी हर वीडियो में और प्रॉपर जो है पोस्ट लगा के बार बार करती हैं कि जी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको फंडिंग हो रही है, और अब आप ये कहेंगी जब आपके पास मेरी वीडियो पहुँचेगी तो आप कहेंगी जी मुझे भी फंडिंग मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर जो छोटे से छोटे यूट्यूबर भी हैं ना, वो भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और इतनी समझ वो भी रखते हैं कि दुआ ज़हरा के साथ क्या हो रहा है, वो किस गैंग के हाथ में है। और आपका तो चैनल माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो किया हुआ है, तो फिर आपको इस चीज़ की समझ क्यों नहीं आ रही? समझ आपको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो इल्ज़ाम आप दूसरे यूट्यूबर्स पे लगा रही हैं वो आप रियल में खुद कर रही हैं, क्योंकि आप उस गैंग के साथ मिली हुई हैं। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आपको भी उन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा, जिसकी वजह से मतलब आप एक छोटी सी बच्ची को रेड कलर का जोड़ा पहना के और जितनी आप डिटाई के साथ उसको कह रही हैं कि हमारी छोटी सी क्यूट सी स्वीट सी भाभी, और मतलब कि आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही। आप माँ लगती हैं उनकी, और किस तरह से आप मतलब उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप हमारी जनरेशन को। मैं भी एक लड़की हूँ, आप भी एक लड़की हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कह रही हैं और यूं करवा के आप क्या करना मतलब साबित क्या करना चाह रही हैं? आपके वो पेरेंट्स जो हैं वो हार चुके हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हार आपकी होने वाली है। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के बाद मैं कहती हूँ जो कुछ लोग आपके फेवर में बात कर रहे हैं ना, उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। क्यों उनको समझ नहीं आ रही? क्यों उनको वो माँ बाप नज़र नहीं आ रहे? जो इतनी गर्मी में, मैं इस टाइम AC ऑन करके अपने रूम में मैं बैठी हुई हूँ और फिर भी मुझे जो है वो गर्मी महसूस हो रही है कि इतनी शदीद किस्म की गर्मी है। क्यों वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि किस माँ बाप का दिल करेगा कि वो इतनी गर्मी में सड़कों पे, जेलों में और कचहरियों में वो जलील हो रहे हैं, और फिर आप लोग वो ये कह रहे हैं कि मतलब माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी इज़्ज़त भी जो है उन्होंने नीलाम किया, बेटी की भी की है। तो अगर उस बेटी ने ऐसा काम किया भी है, तो जब उस बेटी को शर्म नहीं आ रही तो फिर पेरेंट्स क्यों करें? क्योंकि उसने किया ही गलत है। अगर उसने निकाह भी किया तो गलत किया, उसने बहुत गलत किया। और ये जो ज़ुनैरा माहम है वो मतलब कि इस तरह से अप्रिशिएट कर रही है, तो शर्म करो थोड़ी सी। और अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अब मैं आपको वो ड्रामा दिखाती हूँ जो आपको देखने के बाद पता चल जाएगा कि दुआ जो कुछ बोल रही है वो प्रेशराइज है और उसको पता नहीं किस किस किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उसको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये हम नहीं जानते। और एक चीज़ और जो मैंने इसकी वीडियो में नोट की थी, जब ये बंदी इंटरव्यू ले रही थी तो इसको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि इस टाइम बस हम रूम में 3 पर्सन हैं? मतलब आपके दिल में कोई चोट था जो आप मतलब एक्सप्लेन कर रही हैं, आप क्यों एक्सप्लेन कर रही हैं ना? और अगर आपने इतना एक्सप्लेन करना था तो आप लाइव आके बैठ जाती, नहीं तो आप एक दफ़ा कैमरा घुमा के दिखा देती, ताकि फिर लोगों को पता चल जाता है कि वाकई में जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आपने ये बोला था कि सिर्फ मेरे चैनल पे वो लोग इंटरव्यू देंगे। आपके चैनल पे इंटरव्यू देने के बाद उस रूम में बैठ के 1-2 और चैनल वाले हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो इसका मतलब है वहाँ पर और लोग भी मौजूद होंगे। और मैंने वो जब इंटरव्यू देखा है तो उसमें दुआ ज़हरा बार बार यूं करके देख रही थी। अगर आप लोगों ने भी वो इंटरव्यू देखा है तो उसमें गौर करें कि दुआ बार बार इस तरह से देख रही है। इसका मतलब है उस रूम में कोई और भी था और जिसका उसको डर था, और जो सब उन्होंने उसको सिखाया, जो सब उन्होंने रटाया, वो सब वो बोलती गई। अब मैं आपको वो ड्रामा दिखाती हूँ, वो ड्रामा देखें और फिर मैं आपको इसकी ज़ुनैरा माहम की और भी हकीकत बताती हूँ।
अच्छा जी, ये है वो ड्रामा और ये एयरवाई का ड्रामा है दमसा। और आपको इसका जस्ट आप फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड देख लें, आपको दुआ जहरा के जो पेरेंट्स हैं उनका दर्द आपको महसूस होगा, उनकी तकलीफ़ आपको महसूस होगी और आपको पता चल जाएगा कि दुआ इस टाइम किस गैंग के हाथों में है। तो मैं अब आपको चला के दिखाती हूँ, ये देखें किस तरह से उन्होंने पहले बच्ची को किडनैप किया। ये देखें, ये दुआ सेम टू सेम ये दुआ की एज की लड़की है, ये देखें। जी, तो यहाँ से होती है स्टोरी स्टार्ट और आप सब देख सकते हैं कि किस तरह माँ की नज़रों के सामने दिन दहाड़े उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है और वो माँ कुछ नहीं कर पाती। सेम इसी तरह से दुआ ज़हरा को कराची से किया गया किडनैप। और जब ये वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो जिन लोगों ने दुआ ज़हरा को किडनैप किया था उन्होंने सोचा कि अब इस चीज़ को किस चीज़ का रंग दिया जाए, तो उनको और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जी एक लव स्टोरी तैयार की। और पता नहीं ये जो चूज़ा उन्होंने पकड़ा है ज़हीर, वो कहाँ से उन्होंने पकड़ा और इन दोनों को वो सामने लेके आए कि जी इन दोनों की लव मैरिज हुई पबजी पे। उसके बाद जी मैं सलाम करती हूँ सिंध पुलिस को जो उन्होंने अहम किरदार अदा किया है, मतलब दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को जलील करने का। क्योंकि हमारी जो पुलिस है हम उससे यही उम्मीद कर सकते हैं जो सब उन्होंने दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के साथ किया। जो इस ड्रामे में आप देख सकते हैं जो सब कुछ इनके साथ हो रहा है, अगर इन्होंने ऊंची आवाज़ से बात की तो आगे से धमकी मिल गई कि भाई जेल में सलाखों के पीछे नज़र आओगे। और यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो आपको ये अम्मा नज़र आ रही है सेम टू सेम जुनैरा महम जो है वो ये अम्मा बनी हुई है और वो ये वाला रोल जो है वो प्ले कर रही है। आप ये ड्रामा देखें, आपको प्रॉपर स्टोरी पता चल जाएगी जुनैरा महम क्या कर रही है। जुनैरा महम उस गैंग के साथ मिली हुई है इसलिए वो ये सारा कुछ कर रही है। और ये सारा जो है वो एक पूरा प्लान किया गया, क्योंकि जब बच्ची को किडनैप किया गया उन्हें लगा कि शायद हमने बच्ची किडनैप कर लिया है, तो मतलब इस तरह से सोशल मीडिया पे ये वाक़या वायरल नहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि अब ये टॉपिक जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जो लोग दुआ ज़हरा को बातें कर रहे हैं तो मैं काइंडली ये कहूँगी कि यहाँ पे उस बच्ची को बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बच्ची वो सब कुछ जो है दोहराती है जो उसको रिपीट करवाया जाता है, जो उसको समझाया जाता है और जिस तरह से उसको धमकाया और डराया जाता है। तो वो बच्ची आप कैमरे में देख लें, उसकी जो स्माइल है वो फेक स्माइल है, मतलब वो जो खुशी की स्माइल होती है ना वो एक अलग होती है। और यहाँ पर आप दुआ ज़हरा की स्माइल चेक करें कि वो फेक स्माइलें दे रही है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और शर्म आनी चाहिए जुनैरा महम को, जिस तरह से उसने रेड जोड़ा उसको पहनाया और उसको दुल्हन बना के और भाभी भाभी कह के वो शो कर रही है, तो शर्म करे। और यहाँ पे आप इस ड्रामे में साफ क्लियर देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और अब यहाँ पे जो है इस ड्रामे का इख्तिताम होने वाला है। सेम इसी तरह से जो है दुआ ज़हरा के पीछे जो ड्रामा चल रहा है और जिस तरह से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है उसका भी इख्तिताम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक माँ की ममता को नहीं ललकारा गया बल्कि पूरी पाकिस्तान की ममता को ललकारा गया है। तो ममता कभी भी नहीं हारती, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
माँ बाप से कुछ नहीं होती। हौसला रखिए, ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया भाईजान। ऐसा यहाँ आने से पहले एक अदर वाला इतनी नाक नजर खाने से इनके सामने बताना नहीं चाहिए। रहमान की लाश मिली है, सारे वो बॉडी ऑर्गन फंसेंगे जो सबके बेचते हैं। ऊपर वाले का अच्छा जी, ये है दुआ ज़हरा की रियल स्टोरी जो कि मैंने आपको दिखा दी है किस तरह से दुआ ज़हरा को किडनैप करके पंजाब लाया गया और बाद में उसको निकाह का रंग दे दिया गया कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से घर से आई है और उसने ज़हीर के साथ शादी की है। और देखें ये बहुत बड़े बड़े झूठ हैं जो कि मैं कहती हूँ कि इस पर कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। और जो 100 में से 10% लोग कह रहे हैं कि ज़ुनैरा मामा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जिस तरह से आप उनसे जितनी डिटाई के साथ आप उनकी स्टोरी पूछ रही हैं कि जी किस तरह से आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये बच्चों वाले काम आप ना करें। मतलब 3 साल उनकी लव स्टोरी चलती रही बिना देखे, और वो बिना देखे पंजाब आ गई और उस दिन उसकी किस्मत ने इतना उसका साथ दिया कि वो ज़हीर के पास पहुंच गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ इंसान जो है बिलीव कर सकते हैं। जिनके पास मेरी तरह थोड़ा सा माइंड है वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते। और ये जो मैंने आपको प्रॉपर स्टोरी दिखा दी है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें किस तरह से दुआ ज़हरा को किडनैप किया गया, और जब उसके पेरेंट्स सोशल मीडिया पे आए और ये सोशल मीडिया पे ये सब कुछ जो है वो आया, और प्रॉपर कुछ लोगों ने इस चीज़ का साथ दिया, और जिन लोगों ने इसका साथ दिया मतलब कि उनके पेरेंट्स के हक में बात की, तो उनको ये कहा गया कि ये फंडिंग कर रहे हैं, और मतलब कि इस चीज़ को, इस किडनैपिंग को एक रंग दे दिया गया निकाह का। तो निकाह एक बहुत पाक रिश्ता है, निकाह इस तरह से नहीं होते। तो आप कैसे कह सकती हैं कि इनका निकाह हो चुका है, ये ज़हीर के निकाह में है? आप 100% गलत कर रही हैं। और अब भी जिन लोगों को समझ नहीं आई तो मतलब उनको कभी समझ नहीं आ सकती। और जो लोग ये कह रहे थे कि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी इज़्ज़त भी नीलाम कर रहे हैं और अपनी बेटी की भी कर रहे हैं, तो 100% गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के साथ है, हर बेटी उनके साथ है, और मतलब वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। आज एक दुआ जो है वो नहीं मिल रही, और उस दुआ को इतना जलील किया जा रहा है। कभी उस दुआ के मुंह से कोई बयान लिए जाते हैं, कभी कोई बयान लिए जाते हैं, तो कल उस दुआ की जगह कोई और दुआ, आपकी दुआ, मेरी दुआ, मतलब कोई भी हो सकती है। और अगर हम आज अपनी दुआ को वापस नहीं लेके आएंगे तो समझ लें कि हम किसी दुआ को वापस नहीं लेके आ सकते। दुआ एक ही बेटी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटी है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है। इस टाइम ये मसला इस चीज़ का नहीं है, ये मसला एक बेटी का है, और वो पाकिस्तान की बेटी है, वो इस मुल्क की बेटी है। तो उसको वापस लाने के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के साथ हैं इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी दुआ जो है अपने पेरेंट्स के पास होगी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। और ज़ुनैरा महम को मैं यही कहूँगी कि शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, क्योंकि जब तुम मरना चाहोगी ना तब तुम्हें चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।